अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरफाज लॉजिक लाउंज। हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम पहले 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें दिया हुआ है इंटीग्रल सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स डीएक्स। आपने इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन करनी है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 में हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फार्मूला लगता है। वो क्या होता है कि आपके पास दो फंक्शंस होते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो आप उस पर वो पार्ट्स वाला थ्योरम जो है अप्लाई करते हो और उसमें आप डेरिवेटिव किसी एक फंक्शन का और एक की इंटीग्रेशन निकालनी होती है और उसके बाद आप उसको पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हो। यहाँ पे देखें आप सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आपने इसको आई की इक्वल लेट कर लेना है। अब सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स पे पावर रूल भी नहीं लग सकता क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं प्रेजेंट, ना हम प्रेजेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है और ना ही सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स का कोई ऐसा फार्मूला है जिसको हम अप्लाई करें और उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन हो जाए। ठीक है, कोई ऐसी आइडेंटिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैं क्या करूंगी, सीकेंड एक्स सेपरेट कर लिया, पावर 3 थी ना तो 1 पावर सेपरेट कर ली और 2 पावर सेपरेट कर ली। ऐसा क्यों किया? आप देखिए मेरे पास एक थ्योरम अप्लाई हो सकता है। ये एक फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पे अब वो अप्लाई कर सकती हूँ। इसलिए मैंने इस 3 को सेपरेट कर लिया, 1 पावर सेपरेट कर ली और 2 सेपरेट कर ली। अब यहाँ पे मुझे एक फंक्शन को यू कंसीडर करना है और एक को वी कंसीडर करना है। मैं इसको यू कंसीडर करूंगी और इसको वी कंसीडर करूंगी, क्योंकि यू इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव भी आ सकता है और उसकी इंटीग्रेशन भी आसान है निकालना, इजीली आ जाती है। सीकेंड एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल, सीकेंड स्क्वायर एक्स ही पॉसिबल है। मैं इसको वी कंसीडर कर रही हूँ और इसको यू कंसीडर करी, क्योंकि मैंने यू का डेरिवेटिव लेना होता है और वी की इंटीग्रेशन लेनी होती है, इसलिए मैंने इसको वी कंसीडर किए। इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगी मेरे पास और डेरिवेटिव भी इसका डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये मैं यू ले रही हूँ और ये फंक्शन में क्या ले रही हूँ, वी ले रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसको अब यू ले लिया सीकेंड एक्स को और सीकेंड स्क्वायर एक्स को वी ले लिया। अब पार्ट्स के इंटीग्रेशन है, पार्ट्स वाले फार्मूले में मुझे वी की इंटीग्रेशन चाहिए होती है और यू का मुझे डेरिवेटिव चाहिए होता है। तो यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास होता है सीकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स। ठीक है, सीकेंड एक्स और साथ में टेंजेंट एक्स। और वी की इंटीग्रेशन, वी मेरे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स। अगेन कह रही हूँ, फार्मूलाज अभी याद नहीं किए तो फार्मूलाज पहले याद करें। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है टेंजेंट एक्स। तो यू का डेरिवेटिव भी आ गया, वी की इंटीग्रेशन भी आ गई, तो मैं बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई कर लेती हूँ। बाय पार्ट्स का फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन और उसकी होल इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करती हूँ। फंक्शन है मेरे पास वो सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। यू मैंने किसको लिया है, सीकेंड एक्स को, पुट कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ वी, मेरे पास क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ वी टेंजेंट एक्स आई है, तो मैं वो यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो मैंने माइनस का साइन है तो मैंने माइनस लगा लिया। आगे इंटेग्रल का साइन था तो इंटेग्रल यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है मेरे पास, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, यहाँ पर पुट कर दिया। मल्टीप्लाई वी की इंटीग्रेशन, वी की इंटीग्रेशन मेरे पास टेंजेंट एक्स आई है तो मैंने वो यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसको मैं पहले आई की इक्वल फर्स्ट स्टेप में लेट करके आई थी, तो मैंने यहाँ पे आई पुट कर दिया इक्वल टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स आ जाएगा, माइनस ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सीकेंड एक्स एज इट इज और ये टेंजेंट एक्स दो दफा है, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 इसकी पावर ऐड 1 + 1 2, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैंने इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन अभी पॉसिबल नहीं है सीकेंड एक्स की, मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे और करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर एक्स को सीकेंड स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, इसलिए मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की है जो क्या है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स किस इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इक्वल होता है। और मुझे सीकेंड स्क्वायर एक्स की यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो उस टेंजेंट स्क्वायर को एक साइड पे रखूंगी, ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट कर दूंगी, साथ में सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स एज इट इज, साथ में माइनस इंटीग्रल का साइन और सीकेंड एक्स भी एज इट इज। सिर्फ मैंने यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे सीकेंड स्क्वायर एक्स और साथ में ये 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो वो पुट कर दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू सीकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स तो एज इट इज रखे। अब ये सीकेंड एक्स इस टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है,
और दरमियान में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी माइनस का साइन आएगा। तो इंटेग्रल जो है मैं दोनों के साथ सेपरेट कर लूँगी, मल्टीप्लाई करूंगी और उसी स्टेप में मैं साथ इंटेग्रल को सेपरेट कर रही हूँ। तो सीकेंड एक्स को पहले सीकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो सीकेंड क्यूब एक्स बन जाएगा और साथ में इंटेग्रल, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और सीकेंड एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो सीकेंड एक्स, दोनों के साथ इंटेग्रल मैंने सेपरेट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, i इज इक्वल टू सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स एज इट इज, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन तो हो चुकी है। अब देखिए सीकेंड क्यूब ऑफ एक्स, और आपका क्वेश्चन भी यही नहीं था, आपका क्वेश्चन यही था, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी थी और आपने इसको i के इक्वल फर्स्ट स्टेप में लेट किया था। तो मैं यहाँ पे माइनस और आगे इसकी जगह पर i पुट करी, ये आपका दोबारा वही क्वेश्चन बन गया। प्लस सीकेंड एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ये भी अब आपको फार्मूला याद होगा तभी आप यहाँ पुट कर सकोगे। सीकेंड एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये आई इस साइड पे माइनस हो रहा था, इसको मैं दूसरी साइड पे ले गई, प्लस का हो गया, और साथ में इधर सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स एज इट इज प्लस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, बाकी सारा एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आई प्लस आई 2i हो गया, और ये वाली चीज एज इट इज सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। अब मुझे तो आई की वैल्यू चाहिए, आई मैंने इंटीग्रेशन करनी थी जिस क्वेश्चन की, मैंने उसको आई की इक्वल ऐड किया था, तो मुझे 2i की तो नहीं चाहिए, तो मैं ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको इस साइड पे ले आऊंगी, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, दोनों के नीचे मैं 2 को डिवाइड करा दूंगी। तो इधर मैंने इसके नीचे भी 2 लिख दिया, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इस टर्म के साथ भी 2 लेके आने डिवाइड में, तो प्लस 1/2 लिख दिया, और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, प्लस मैंने साथ में लिख दिया c, जो कि मेरे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 करवाया है, क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम है, और इंशाल्लाह अगर आपको 5 समझ आ जाए तो आपको 6 बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जहाँ पे आपको दिया हुआ है इंटेग्रल कोसेकेंट क्यूब एक्स डी ऑफ एक्स, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। पिछले क्वेश्चन में आपको सीकेंट क्यूब दिया हुआ था, यहाँ पे कोसेकेंट का क्यूब दिया हुआ है, तो थोड़े से चेंजेस है, उनकी डेरिवेटिव जो आता है वो पुट करेंगे और इंटीग्रेशन जिस फंक्शन की जो आती है वो पुट करेंगे। तरीका वैसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें भी देखें एक ही फंक्शन आपको दिया हुआ है और कोसेकेंट क्यूब ऑफ एक्स भी आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ना ही कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसको आप यहाँ पुट करेंगे तो आपकी इंटीग्रेशन हो जाए। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, सबसे पहले तो उसको आई की इक्वल लेट किया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, एक पावर सेपरेट कर ली और 2 पावर सेपरेट कर ली, टोटल 3 थी तो 1 सेपरेट और 2 सेपरेट कर ली। अब देखिए 2 फंक्शन बन गए और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फार्मूला लगा लूँगी, लेकिन उसको लगाने से पहले मुझे u और v सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे भी कोसेकेंट एक्स की डायरेक्ट डेरिवेटिव मेरे पास पॉसिबल होता है और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी पॉसिबल होती है आसानी से। इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसकी पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं इसको v ले लेती हूँ, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को v ले लिया और साथ में कोसेकेंट एक्स का उसको मैंने u ले लिया। अब u का डेरिवेटिव चाहिए होता है, v की इंटीग्रेशन चाहिए होता है, तो u का डेरिवेटिव ले लूंगी विद रिस्पेक्ट टू x। तो कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, याद रखना है आपने, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, और v की इंटीग्रेशन करनी है तो मुझे कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है और इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है जो मेरे पास माइनस कोटेंजेंट एक्स की इक्वल होती है। ठीक हो गया, u का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स और v की इंटीग्रेशन माइनस कोटेंजेंट एक्स आ गई। अब मैं इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फार्मूला लगाऊंगी, तो ये यहाँ पे मैंने पुट किया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन और उसकी होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दूंगी जो जो मैंने ली हैं और जो डेरिवेटिव निकाला है, और जहाँ पे मैंने जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने उसकी निकालनी थी वो निकाल के रख ली, तो मैं यहाँ पे अब पुट करने वाली हूँ। तो यू वी यानी ये क्वेश्चन है कोसेकेंट क्यूब ऑफ एक्स, वो मैंने पुट कर दी इक्वल यू मेरे पास क्या है, मैंने क्या लिया था, कोसेकेंट एक्स लिया था, तो यहाँ पे मैंने कोसेकेंट एक्स पुट कर दिया। साथ में v की इंटीग्रेशन वो मैंने ली थी माइनस कोटेंजेंट एक्स, तो वो भी मैंने यहाँ पर पुट कर दी। माइनस u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पहले इंटीग्रल का साइन लगा लें। ठीक है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मेरे पास आया था माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, वो ये देखिए मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स,
और वीक इंटीग्रेशन है, तो वीक इंटीग्रेशन मेरे पास माइनस कोटेंजेंट एक्स आई है, तो मैंने माइनस कोटेंजेंट एक्स पुट कर दी। मैंने आपको बताया है ये दोनों वैल्यूज़ हैं, आपस में आगे पीछे हो जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यू का डेरिवेटिव बाद में लिखा, वीक इंटीग्रेशन पहले की, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो कोसेकेंट एक्स और साथ में कोटेंजेंट एक्स आ गया। माइनस ये वाले अंदर वाले दोनों माइनस 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 प्लस हो गए। ठीक है। तो अंदर वाले प्लस हो गए तो बाहर माइनस ही रहेगा, बाहर वाले साइन में कोई चेंज नहीं आएगी, तो बाहर वाला माइनस ही। अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोसेकेंट एक्स एज इट इज, ये भी कोटेंजेंट एक्स है, ये भी कोटेंजेंट एक्स है, बेसिस सेम, तो पावर ऐड हो जाएगी तो कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब कोसेकेंट एक्स की भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स को कोसेकेंट स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे भी मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह आइडेंटिटी यूज़ की है, जिसके ज़रिए से ये कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो वो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह पुट करूँगी, बाकी सारा जो टर्म है वो एज इट इज़ आएगी। तो यहाँ पे आप देखें कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन की इक्वल होता है। मैंने यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ की है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन की। तो बाकी आई इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स माइनस इंटीग्रल कोसेकेंट एक्स, यहाँ तक एज इट इज रहेगा। कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो मैंने पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स एज इट इज माइनस, यहाँ पे आप देखें ये वाली जो टर्म है ना कोसेकेंट एक्स की, इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और जब मल्टीप्लाई करूंगी दरम्यान में माइनस का साइन भी आएगा। तो जब दो फंक्शंस हो दरम्यान में प्लस या माइनस आ रहा हो और सिंगल इंटेग्रल हो तो दोनों के साथ इंटेग्रल सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इंटेग्रल सेपरेट कर लूंगी, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी और साथ देखें मैं एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई भी करूंगी और इंटेग्रल सेपरेट भी करूंगी। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए कोसेकेंट एक्स जब कोसेकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 1 बेसिस सेम, वो पावर ऐड हो जाती है, 2 + 1 3, तो कोसेकेंट क्यूब ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इंटेग्रल सेपरेट। अब देखिए नेक्स्ट में कोसेकेंट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कोसेकेंट एक्स आएगा, साथ में माइनस आएगा, माइनस बार वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन आगे इंटेग्रल का साइन कोसेकेंट एक्स साथ में डी एक्स। तो मैंने मल्टीप्लाई भी उसी स्टेप में कराया और इसी स्टेप में मैंने इंटेग्रल्स को सेपरेट भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, I इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स एज इट इज माइनस कोसेकेंट क्यूब ऑफ एक्स। ये आप देखें, आप पिछले क्वेश्चन नंबर 5 की तरह यहाँ पे भी कोसेकेंट क्यूब ऑफ एक्स दोबारा क्वेश्चन बन गया, तो मैंने क्वेश्चन को तो आई की इक्वल ऐड किया था, तो यहाँ पे मैंने आई पुट कर दिया, प्लस पीछे हमारे पास सेकेंड एक्स था और सेकेंड एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल थी, और यहाँ पे हमारे पास कोसेकेंट एक्स है तो कोसेकेंट एक्स की इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल होगी। कोसेकेंट एक्स की इंटीग्रेशन के लिए आपके पास फार्मूला है, आपने इसको याद रखना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, और प्लस मैंने यहाँ पर सी लगा दिया क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन यहाँ पर हमारी हो चुकी है। अब देखें मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ये माइनस आई है, दूसरी साइड पे ले जाऊंगी प्लस का आई बनेगा, आई प्लस आई 2i हो जाएंगे, और साथ में माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, साथ में प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी, ये एज इट इज आ गया। अब मुझे आई की वैल्यू चाहिए, 2i की नहीं चाहिए। जब मुझे आई की वैल्यू चाहिए इसका मतलब 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आके डिवाइड होगा, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, दोनों टर्म्स के साथ 2 डिवाइड होगा, पहले इसके साथ डिवाइड हो गया माइनस 1/2 और साथ में कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स प्लस, अब ये 2 जो है इधर भी आके डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 साथ में नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था और ये भी सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने इजहार भी करें ख्यालात का, आप बताएं कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप वो भी बताएं, कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप बेल आइकन का जो बटन है वो भी ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस कर देंगे आप तो हमारी सबसे पहले जो वीडियो आएगी वो आपके पास शो होगी, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।